तो हेलो, काफ़ी टाइम बाद मैं आ गया हूँ अपने चैनल पे एक और नई वीडियो लेकर। और आई नो बहुत टाइम हो गया है कोई भी वीडियो आए हुए, और ट्रस्ट में मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था और काम नहीं कर पा था। लेकिन आई एम बैक, इंशाल्लाह मैं आगे और वीडियोस लाऊंगा। और क्योंकि करंटली मैंने अभी मतलब रिसेंटली पिछले 1-2 दिन पहले ही मैंने कंग फू पांडा 4 देखी, जिसके बारे में मैंने अपने चैनल पर पहले भी बात की थी। तो मैं चाहता था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ और लास्ट भी बनाऊँ, इसलिए मैंने बस माइक उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू करी। आई नो कि मैंने इसके बारे में जब पिछली बार बात की थी, मैंने बताया था कि इस मूवी को किस तरीके से अपने पिछले 3 मूवीज की लेगेसी को पास ऑन करना चाहिए, या पिछली 3 मूवीज पे जो भी हमें मतलब हम एज अ कंग फू पांडा फैन, मैं चाहता था कि इस मूवी को ऐसा होना चाहिए और ये मूवी कैसी है, मैं उस बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। मे भी पॉसिबल कि इसमें स्टोरी को लेकर कुछ स्पॉयलर्स हों, इस मूवी के बारे में आपको कुछ पता चले। तो अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को मूवी देखने के बाद देखिए, क्योंकि मैं इसमें स्टोरी को लेकर खास से बड़े स्पॉयलर्स देने वाला हूँ। तो मैं शर्जील ऋषभ, आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद शेरी। तो ये वीडियो शुरू कर। तो सबसे पहले बता दूं कि इस मूवी का पूरा सिनॉप्सिस क्या है, इस मूवी में असल में किस चीज के बारे में बात हो रही है। तो वो ये है कि अब पार्ट 3 में जब हमारा पो जो है वो एक ऊर्जा का मास्टर बन गया था, तो उसके बाद उसने वैली के लिए एक स्पिरिचुअल लीडर की तरफ खुद को रिप्रेजेंट कर लिया था। इसके बाद उसने कोई बड़े एडवेंचर्स पे जाना छोड़ दिया था, क्योंकि दूसरे मास्टर्स वो सारी चीजें देख रहे थे, अपनी वैली को संभाल रहे थे। इस तरह से पो ने भी अपने वैली को संभाला हुआ था, लेकिन उसके लिए ये एडवेंचर बहुत ज्यादा मिसिंग हो रहा था उसको पर्सनली। और द अदर हैंड शिफू ये चाहते थे कि उससे अपने बाद अपनी लेगेसी कैरी ऑन करने के लिए एक प्रॉपर कैंडिडेट चाहिए, जिसके लिए उसको शिफू बार बार फोर्स कर रहे थे। और इसी कशमकश में हमें वहां पे दिखाई देती है वो फॉक्स जो हमें ट्रेलर में देखी, जिसका नाम इस मूवी में बताया गया है ज़ैन। और ज़ैन के बारे में ये कि वो एक बहुत शातिर किस्म की चोर है, क्योंकि जिस जगह पे वो रही है, जहाँ पे पली बड़ी है, क्योंकि वो एक ऑर्फन है, तो उसको वैसा बचपन नहीं मिल पाया जैसा होना चाहिए। तो उसने बचपन से ही खुद को चोरी कर करके बड़ा किया, मतलब चोरी से खा पी के सब। तो इसलिए वो एक ट्रेंड किस्म की चोर है। और उसको आई थिंक कंग फू की भी बहुत सारा नॉलेज है। जिस तरीके से वो से लड़ रही थी, इससे पता चल रहा था कि वो कंग फू की नॉलेज रखती है। आई थिंक ये मूवी कहीं ना कहीं उन 3 मूवीज को थोड़ा सा मिस आउट करती है, क्योंकि हमने जो मूवीज देखी है कंग फू पांडा 1, 2, 3 और अब ये जो 4 है, तो 3 तक का जो सीन था वो ये था कि ज्यादा फोकस जो होता था वो पो की कहानी पर होता था। इसीलिए हमें शायद आदत है कि हम कंग फू पांडा में सिर्फ पो को ही एज अ मेन फोकस देखें। बट यहाँ पे वो फोकस हटता है और हम 2 कैरेक्टर्स पर फोकस होता है। पो पे भी होता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे ज़ैन की कैरेक्टर डेवलपमेंट भी दिखानी शुरू की गई है आई थिंक इस पार्ट में। और मेरी पॉसिबल के आगे, जैसे मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में इस बारे में, कि कंग फू पांडा की जो 4 आ रही है, इसके बारे में रूमर्स ये है कि एक नई ट्रिलॉजी होगी। आई थिंक 5 और 6 भी लाइनअप है, शायद कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि इस मूवी में पो को एक आखिरी मिशन के तौर पे इसमें दिखाया गया। तो मे भी पॉसिबल कि ये हो सकता है कि कंग फू पांडा 5 में अब ये ज़ैन को एक नए ड्रैगन वॉरियर की तरह ट्रेन होते हुए और उसके एडवेंचर्स को दिखाएं पो की गाइडेंस के अंदर। जैसे मास्टर उगवे ने पो को अपने बाद एक सक्सेसर चुना था, वैसे ही आई थिंक ज़ैन को पो जो है वह अपना सक्सेसर शायद चुने। अब दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ पे जो हमारे पास विलन है उसका नाम है कमेलियन। और कमेलियन जो है वो एक तरह की सॉर्सरर है, जिसका पिछला जो इंटरेस्ट था वो था एक कंग फू मास्टर बनना, लेकिन उसे मना किया गया क्योंकि वो बहुत छोटी है दिखने में, इसलिए। और जब ये बात हुई तो पर्सनली मेरे दिमाग में मैंटिस आया, फ्यूरियस 5 वाला, जबकि वो तो बहुत ज्यादा ही छोटा है, पर पता नहीं वो क्यों मास्टर था या है। इतने छोटे क्रीचर्स को जब ये लोग मास्टर्स दिखा रहे हैं, कंग फू पांडा मतलब कंग फू सिखा रहे हैं, तो कमेलियन को सिखाने में क्या इशू था। बट आई गेस वो कहानी के लिए बस एक पिन पॉइंट था, या एक पॉइंट था जिसमें वो दिखाना चाहते थे कि ये किस तरीके से विलन बना। विलन की बैक स्टोरी में थोड़े से लूपहोल्स हैं, जहां तक मुझे फील हुआ। तो जब वो कंग फू नहीं सीख पाई तो उसने खुद को एक सॉर्सरर बनाया, एक मैजिकल सॉर्सरर, जिसमें वो शेप शिफ्ट कर सकती है, वो कोई भी एनिमल बन सकती है, किसी भी मास्टर को एज अ फुली कॉपी कर सकती है। तो उससे जो है पो की वो छड़ी चाहिए थी जो पिछली बार मास्टर उगवे ने उसे दी थी, जब उसने ऊर्जा को काबू किया, यानी ऊर्जा का मास्टर बना। और वो छड़ी उसे इसलिए चाहिए ताकि वो स्पिरिट रियम की जो है डोर्स को खोल सके और वहां से दूसरे मास्टर्स को बुला के उनका कंग फू खुद में ले सके। इस मूवी में जो सबसे ज्यादा मिसिंग था, जो मुझे बहुत मिसिंग लगा, वो था फ्यूरियस 5, क्योंकि इस पूरी मूवी में फ्यूरियस 5 कहीं नहीं थे। अब अगर हम स्टोरी और थोड़ा सा डीप में जाके बात करें तो इस स्टोरी में इसमें हमें 2 से 4 कुछ एक्शन सीक्वेंस दिखाई दिए, जो कि नॉर्मल एक्शन सीक्वेंस थे। मतलब मुझे लगा कि उन्हें थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए था, जो कि फाइनल एक्शन सीक्वेंस है, यानी कमेलियन और पो के बीच में, वो थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से उसका एंड हुआ, उससे ऐसा फील हुआ जैसे पो इस पूरी फाइट में एक अपर हैंड हमेशा ही रखता था। यानी जब से फाइट शुरू हुई, पो को पता था कि उसे कमेलियन के साथ क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन क्योंकि वो चाहता था कि ज़ैन जो है इस फाइट में एक अलग से अपना रोल दिखाए,
तो इसलिए उसने वो नहीं किया जो उसे बहुत पहले कर सकता था, उसने वो बहुत लास्ट में किया सिर्फ जैन को कमेलियन के खिलाफ लड़ाने के लिए, क्योंकि कमेलियन और जैन का आपस में एक बहुत बड़ा लिंक है। जैन जो है वो कमेलियन की स्टूडेंट है बचपन से, मतलब कमेलियन ने जैन को पाला है, यानी उसका विलन ने ही उसको जैन को पो के पास भेजा था, उसे वैली ऑफ पीस से इस शहर तक लाने के लिए जहाँ पे कमेलियन रहती है। ये गहरा कनेक्शन दिखाया है यहाँ पे, एक इमोशनल टच जो हमेशा हमें तीनों ही पार्ट्स में दिखाई दिया जाता है, पिछले तीनों पार्ट्स में भी दिखाई दिया गया था कि एक इमोशनल टच हमेशा कंग फू पांडा की सीरीज में रहता ही है, तो वो यहाँ पे भी था, जिसमें पो को ये फील हुआ कि उसने गलत शख्स को वो अपना सक्सेसर समझ रहा था, क्योंकि पो ने मे भी उस तक अनाउंस नहीं किया था, लेकिन पो शायद कहीं ना कहीं ये चाहता था कि वो ही उसकी सक्सेसर बने, बट जब उसे पता चलता है उसका दिल टूट जाता है। तो अब मैं बात करना चाहूंगा उन तीनों विलन्स के बारे में जो हमें पार्ट 1, 2 और 3 में दिखाई दिए। टाइलंग, तो जब स्पिरिचुअल रैम का दरवाजा पहली बार खुलता है तो सबसे पहले टाइलंग ही आता है, लेकिन टाइलंग जब आता है तो उसका जो ऑरा होता है, उसकी पावर्स जो दिख रही होती है वो गोल्डन कलर की दिखाई दे रही होती है, यानी वो आई थिंक एक पॉजिटिव कैरेक्टर को प्रेजेंट कर रहा है। यानी स्पिरिचुअल रैम में शायद कुछ और ऐसा हुआ है, या शायद मास्टर उगवे ने उसके कैरेक्टर को चेंज किया, उसके बर्ताव को चेंज किया, और अब वो एक अच्छा कैरेक्टर है वहां पर स्पिरिचुअल रैम में। लेकिन हमने काय को भी उसी ऑरा के साथ देखा और हमने उस मोर को भी उसी ऑरा के साथ देखा, यानी अब जितने भी लोग हैं जो पहले विलन थे वो अब स्पिरिचुअल रैम में जाके ठीक हो चुके हैं और एक अच्छे कैरेक्टर की तरह दिखाई दिए, क्योंकि लास्ट में वो पो को एज अ स्पिरिचुअल लीडर और एज अ करंट ड्रैगन वॉरियर एक्सेप्ट करते हैं और उसको रिस्पेक्ट पे करके वापस अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। और टाइलंग तो इवन ये भी कह के जाता है कि सो यू ऑन अदर साइड, और इसके बाद ये मतलब पूरी फाइट होती है और वो अपनी छड़ी के जरिए, जो कि वो पहले भी शायद कर सकता था लेकिन बहुत आसानी से, आखिर में कमेलियन को पटकता है एंड सारा कुंग फू सब में ट्रांसफर करता है और सब अपने अपने जगह वापस चले जाते हैं, यानी स्पिरिचुअल रैम में। लेकिन इस मूवी में मतलब मुझे जो लगा वो यही लगा कि ये पिछली जो 3 मूवीज की लेगेसी उसे पास सही से कैरियर नहीं कर पा रही। अगर ये चाहते तो इसमें थोड़ा सा और अच्छा एक्शन दिखाई दिया जा सकता था। बाकी फनी एलिमेंट तो इस मूवी में वैसे ही है जैसे पहले वाले पार्ट्स में था, और ये मूवी कुछ हद तक उस चीज को कैरी ऑन करती है। तो मेरा ख्याल है कि ये मूवी टोटल तो नहीं, लेकिन हाँ ये एक वाकई कंग फू पांडा पैक है और इसे देखना चाहिए। आई गेस मैंने इसे देखने में काफी एंजॉय किया। इवन के लास्ट में जब इन्होंने फ्यूरियस 5 को सिर्फ नाम के लिए दिखाया जैन की ट्रेनिंग के लिए कि वो फ्यूरियस 5 के साथ ट्रेन हो रही है, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा ही, क्योंकि जब आपने एक पूरी टीम को हटा दिया था तो उसको ना ही दिखा के बेहतर था, उसे पो के साथ ही एक सोलो ट्रेनिंग सेक्शन दिखा के आप मूवी एंड कर सकते थे। लेकिन आपने फ्यूरियस 5 को हाइप के लिए कि हाँ फ्यूरियस 5 इसमें है, फ्यूरियस 5 इसमें है, मूवी से पहले इस बारे में बात हो चुकी थी, तो उन्होंने दिखाने के लिए बस लास्ट में उनको थोड़ी सी देर के लिए दिखाया। तो ये था मेरा पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो अबाउट द कंग फू पांडा 4। कंग फू पांडा 4 एक बहुत अच्छी मूवी है, लेकिन पिछले 3 पार्ट्स जैसी बिल्कुल नहीं है। बहुत कुछ हद तक वो उन चीजों को रीच नहीं कर पाती जो पिछले 3 पार्ट्स कर पाए, और आई होप कि आगे हमें 5 और 6 पार्ट भी दिखाई देगा कंग फू पांडा का। और अगर ऐसा है तो मुझे उम्मीद है कि ये और अच्छे तरीके से निकल के और शायद जैन को एक ड्रैगन वॉरियर जैसा डेवलपमेंट मिले जैसे पो को मिला था। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मैं और भी बहुत सारी वीडियोस लेके आता रहूंगा। तो इसके साथ